महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के विभूतिपाद के दूसरे सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। दूसरे शब्दों में, जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। दरअसल ऋषिवर ये कहना चाहते हैं कि चित्त को एक जगह यानी नाभि चक्र, हृदय कमल, सूर्य, चंद्र, आकाश या किसी देवता आदि में लगाना धारणा है, पर चित्त जहाँ भी लगा हुआ है, ठहरा हुआ है, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना और उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। उदाहरण के लिए, परमात्मा के किसी साकार अथवा निराकार रूप पर मन को लगाना, रोकना या ठहराना धारणा है, एकाग्रता है। परंतु परमात्मा के उस साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण रूप पर मन का पूर्णता रुक जाना, लग जाना, ठहर जाना ध्यान है। उस समय मन में, चित्त में परमात्मा के अलावा कोई दूसरी वृत्ति उठे ही नहीं, बस यही परमात्मा वृत्ति बनी रहे, वही ध्यान है। आकाश की धारणा करते करते मन का आकाश में ही रुक जाना, लग जाना, ठहर जाना ध्यान है। वहाँ आकाश में डूबा हुआ मन स्वयं आकाश रूप होकर आकाशमय हो जाता है। वहाँ मन आकाश में होता है और आकाश ही मन में होता है। अस्तु उस समय मन में एकमात्र आकाश की ही अखंड वृत्ति है, अन्य किसी की नहीं। अंततः मन की उस अखंड वृत्ति का आकाश में ही लय हो जाना, आकाश में ही डूब जाना, मन का आकाश में ही मिट जाना समाधि है। समाधि ही ध्यान की परिणति है, ध्यान का निष्कर्ष है। या दूसरे शब्दों में आप इसी विभूतिपाद का जो तीसरा सूत्र है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का नाम ही समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में दिया हुआ है। समाधि ध्यान की परिणति है, ध्यान का निष्कर्ष है। उसी प्रकार मन को प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य पर लगाना, ठहराना धारणा है। पर जब वह धारणा इतनी गहरी होने लगे कि मन उसी सूर्य में, उसी छवि में, उसी वृत्ति में रुक जाए, ठहर जाए, तब वह ध्यान है। मन का उसी वृत्ति में, उसी सूर्य में पूर्णता मिट जाना, लय हो जाना, विसर्जित हो जाना ही समाधि है। तब वहाँ मन ही सूर्य है और सूर्य ही मन है, अर्थात तब ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। साधक और सविता दोनों एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। ध्याता यज्ञ कुंड में अग्नि की लपटों के बीच बैठी उस समिधा की तरह है जो अभी दृश्यमान है, पर जैसे जैसे उस समिधा में अग्नि धधकती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह अग्नि की लपटों के बीच ओझल होने लगती है, अदृश्य होने लगती है। अंततः वह स्थिति आ जाती है जब समिधा पूर्ण रूपेण अग्नि रूप हो जाती है। उस समिधा का तब कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, समिधा स्वयं भी अग्नि हो जाती है। तब अग्नि और समिधा में कोई भेद नहीं रहता, दोनों अभेद हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। समाधि के विषय में महर्षि पतंजलि का अभी तीसरा योग सूत्र जो आपके सामने रखा, उसके अनुसार जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, तब चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाती है। जैसे आतिशी कांच के टुकड़े पर सूर्य की किरणें एकत्रित करने पर आग उत्पन्न हो जाती है और उससे कागज जल उठता है, वैसे ही ध्याता का ध्येय पर, परमात्मा पर या ध्यान की अन्य वस्तु पर ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाता है, वैसे वैसे मन में ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की अग्नि एकत्रित होती जाती है। फिर वह ध्यान ऊर्जा, ध्यान अग्नि इतनी सघन व तीव्र हो जाती है कि उस ध्यानाग्नि से ही ध्याता के अचेतन मन में अंकित कर्म संस्कारों के बीज जलने लगते हैं। वैसे ही जैसे पूरे वन क्षेत्र को भस्मीभूत करने के लिए माचिस की एक तीली ही पर्याप्त होती है, एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते दावानल के रूप में तब्दील हो जाती है और पूरा वन प्रदेश जलकर खाक हो जाता है। वैसे ही चित्त में उत्पन्न ध्यान की प्रचंड अग्नि चित्त में व्याप्त संस्कारों के विशाल वन प्रदेश को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेती है और देखते ही देखते पूरा वन प्रदेश धू-धू करके जल उठता है। हाँ, यह स्थिति रातों रात तो नहीं आ जाती, इसके लिए साधक को अविचलित रहकर नियमित रूप से
धैर्य व श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक ध्यान के अभ्यास में बने रहना होता है। तब जाकर उसके मन में वह प्रचंड ध्यानाग्नि उत्पन्न होती है, जिससे वह अपने चित्त के संस्कारों का समूल सवीज नाश कर पाने में सफल होता है। एक लोहार जब एक विशेष तकनीक से नीचे हवा दे देकर कोयले की अंगीठी को धधकाता है और उसमें आग की लपटें पैदा कर देता है, तब उस अंगीठी के ऊपर रखी हुई लौह धातु अंगीठी से प्रकट हुई आग की लपटों से गर्म होकर लाल हो जाती है। तब लोहार उस लौह धातु को अंगीठी से बाहर निकालकर उसे हथौड़े से पीटता है। फिर वह जैसे ही ठंडी हो जाती है, उसे पुनः वह उसी अंगीठी के ऊपर रखकर अंगीठी को फिर से नीचे से हवा देकर धधकाता है, जिससे वह लोहा फिर से गर्म होकर लाल हो जाता है। तब उस लाल हुए लोहे को बाहर निकालकर पुनः वह उस हथौड़े से पीटता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह लोहा पूरी तरह जंग रहित न हो जाए या उसे मनवांछित आकार न दे दिया जाए। ध्यान से भी मन एकाग्र होकर अग्नि रूप हो जाता है, जिससे मन के संस्कार जल उठते हैं और अंततः मन भी उसी अग्नि में वैसे ही मिट जाता है जैसे जिस लकड़ी की अग्नि से चिता जलाई जाती है। अंत में लकड़ी भी चिता की अग्नि में डाल दिए जाने पर जलकर राख हो जाती है। जैसे एक स्वर्णकार स्वर्ण के मल को दूर करने में एवं उसमें चमक पैदा करने के लिए पहले अंगीठी में एक विशेष यंत्र से हवा देकर अग्नि की लपटें पैदा करता है, फिर उन लपटों को एक विशेष पाइप नुमा नली से फूंक कर उन लपटों को स्वर्ण धातु पर छोड़ता है, फेंकता है, पहुंचाता है और उसे बीच बीच में पीटता भी जाता है। यह क्रम उसी स्वर्ण धातु के मल रहित हो जाने तक जारी रहता है। उसी प्रकार ध्याता भी ध्यान की अवस्था में चेतन मन में प्रकट हुई ध्यान की अग्नि, ध्यान की ऊर्जा को अचेतन मन में फेंकता है, छोड़ता है, पहुंचाता है और चित्त के मल व संस्कारों को जलाता है। ध्यान का यह उपक्रम लंबे अंतराल तक चलते रहने से अचेतन मन संस्कार शून्य, मल रहित हो चमक उठता है, परिष्कृत हो उठता है। तब आत्मा के ऊपर जमे हुए माया व अविद्या रूपी मलों का आवरण भी मिट जाता है और ध्याता साधक योगी के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि पंच क्लेश तथा कृष्ण, शुक्ल तथा मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं और योगी साधक ध्याता जीवन मुक्त ही केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब उसे हर पल ही परम आनंद ब्रह्मानंद की अनुभूत होती रहती है। महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहें तो उस समय की वृत्तियों का पूर्णता निरोध हो जाने से दृष्टा की अर्थात आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में कहें तो चित्त की संस्कार शून्य, निर्विकार, निर्विचार तथा निर्मल अवस्था का नाम ही समाधि है। चित्त की इस निर्मल, निर्विकार व निर्दोष अवस्था में ही जीवात्मा को अपने वास्तविक सत्य चित आनंद स्वरूप का बोध होता है। उस अवस्था में आत्म चेतना परमात्म चेतना से जुड़कर चैतन्य उठती है। आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठती है और आत्मा तथा परमात्मा के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ध्यान से जुड़ते ही आत्म चेतना परमात्म चेतना की ओर आकर्षित होती है और आनंदित होने लगती है। साधक अपने स्व से आत्म चेतना से परिचित हो आत्मोन्मुख हो उठता है, उसका अंतःकरण आनंदातिरेक में झूमने लगता है। साधक के ध्याता के व्यक्तित्व में अद्भुत बदलाव दिखने लगता है, क्योंकि वह ध्यान में ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ रहा होता है, ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा होता है, ईश्वरीय ऊर्जा ईश्वरीय आनंद से सराबोर हो रहा होता है। उस ध्यान में शनै शनै और भी गहराई में उतरते हुए ध्यान के प्रबल प्रवाह में बहते हुए साधक स्वयं को ब्रह्म समुद्र में ब्रह्म आनंद में डूबता हुआ, लीन होता हुआ, विलीन होता हुआ अनुभव करता है। दूसरी ओर अचेतन के परिष्कार से ध्याता कई मानसिक विचारों व्याधियों से भी मुक्त हो जाता है। मन के परिष्कृत होने से वह न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लगता है। उस अवस्था में वह विविध मनोकायिक व्याधियों से मुक्त होकर सुखी व स्वस्थ जीवन जीने लगता है। ध्यान के कारण उत्पन्न मन की एकत्रित ऊर्जा एकाग्रता के कारण वह जीवन के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी चौओर सफलताएं प्राप्त करने लगता है। उसका आत्मबल मनोबल इतना प्रचंड हो जाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वह हार नहीं मानता और उन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। हताशा निराशा उसे कभी छू भी नहीं पाते, क्योंकि उसकी जीवन दृष्टि पूर्णता सकारात्मक व आशावादी हो जाती है। समाधि वह अद्वैत अवस्था है जिसमें जीवात्मा को, साधक को, ध्याता को आत्मा और ब्रह्म की एकता की अनुभूति होती है। अब समुद्र रूपी ब्रह्म का ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने वाला मन रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, वह भी ब्रह्म समुद्र में लीन हो गया, विलीन हो गया, विसर्जित हो गया। अब जो मन स्वयं ब्रह्म रूप
लोप हो गया, उसमें कोई अन्य वृत्ति पैदा होगी भी क्यों और कैसे? यहाँ तो ध्याता का, मन का अपना कोई अलग अस्तित्व रहा ही नहीं। यहाँ ध्याता, ध्यान और देह तीनों एक रूप हो गए। जो एक हो गए, वहाँ मन रूपी घड़े का जल फूटकर समुद्र रूपी ब्रह्म जल में ही पूर्णता लीन, विलीन और विसर्जित जो हो गया। संत कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, ये तथ्य कहो ज्ञानी। अर्थात जल में घड़ा है और घड़े में जल है, घड़े के बाहर भीतर पानी ही है, पर जब वो घड़ा फूट जाए अर्थात उस घड़े का जल समुद्र के जल में ही समा जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। इस तत्व को केवल ज्ञानी ही जानते हैं। यही आत्मा और ब्रह्म की एकता की, आत्मा और परमात्मा की एकता की अभेद, अभिन्न व अद्वैत स्थिति है, जिसे समाधि, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवत दर्शन आदि विविध नामों से जाना जाता है। अस्तु ये स्पष्ट है कि ध्यान के निरंतर अभ्यास और प्रभाव से जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां समाप्त होती जाती हैं, मिटती जाती हैं, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है। उसी निर्मल मन में, निर्मल चित्त में समाधि घटित होती है। तब साधक को ध्यान करना नहीं होता, बल्कि उसके भीतर ध्यान स्वमेव होने लगता है, घटने लगता है। वह बंद आँखों से ही नहीं बल्कि खुली आँखों से भी ध्यान में ही होता है। किसी सुखासन, पद्मासन आदि आसन में बैठकर ही नहीं बल्कि चलते हुए, दौड़ते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए भी वह ध्यान में ही होता है, क्योंकि तब उसका मन ही ध्यान बन जाता है। जैसे कुछ एक दिनों के उड़ने और उड़ाने के अभ्यास से एक छोटी सी चिड़िया उड़ना सीख जाती है, तब उड़ना उसके लिए अभ्यास नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। उड़ान हर वक्त उसके पंखों में समाई हुई होती है, इसलिए वह जब चाहती है ऊंचे नीले गगन में, विशाल वन प्रदेश, विशाल सागर के ऊपर उड़ान भर सकती है। उसी प्रकार ध्यान के निरंतर अभ्यास से जब ध्याता में ध्यान रच बस जाता है, ध्यान उसके अंतस में स्थायी रूप से उतर आता है, तब उसका मन ही ध्यान बन जाता है। तब वह उठते बैठते, चलते फिरते, अपना काल व्यापार करते हुए हर वक्त ध्यान में ही होता है। वह ध्यान में ही उड़ाने भर रहा होता है। वह हर पल अपने अंतस के अंतरिक्ष में, ऊंचे नीले गगन में ऊंची ऊंची उड़ाने भरता हुआ आनंदित होता रहता है। वह अपने आत्मलोक के उन्मुक्त गगन में उड़ता हुआ उल्लसित और आह्लादित होता रहता है और गाता जाता है, मैं पंछी अब आत्मलोक का उड़ आया हूँ उच्च गगन में। मैं भी अब सब देख रहा हूँ नील गगन में चांद सितारे, लाल किरण सी चोंच खोल मैं चुग रहा हूँ तारक दाने। मैं पंछी उन्मुक्त गगन का उड़ आया हूँ उच्च गगन में। ये वह अवस्था है जिसमें साधक का मन सदा ब्रह्म में ही लीन है, विलीन है, विसर्जित है। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक रूप हो गए तो फिर कौन किसका ध्यान करे। अब वह सारी बंधन तोड़ मुक्त है, उन्मुक्त है। ये वह अवस्था है जिसमें साधक, ध्याता आशा, निराशा, मान अपमान से परे परम आनंद की अवस्था में है। मन शांत है, निर्विकार है, निर्विचार है, परम प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। हृदय में छलकती भी करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य भावनाएं हैं। आत्मा के परम आनंद में निमग्न है। अब साधक ध्याता की दृष्टि में यह अखिल विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही साकार रूप है। उसकी दृष्टि में विश्व ब्रह्मांड के घटघट में ही ब्रह्म का वास है, ब्रह्म की अनुभूति है, अभिव्यक्ति है। उसे लगता है ये सारा जहाँ अपना ही विस्तार है, अस्तु सारा विश्व ही अपना है और हम सारे विश्व के हैं। उसे सर्वत्र ईश्वर की दिव्यता, ईश्वर की ज्योति दिखने लगती है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा भी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात मुझे हर जगह ईश्वरी ज्योति दिखती है। आनंद बाहर हर जगह ईश्वरी ज्योति देखते देखते मैं भी ईश्वरमय हो गई, मैं भी लाल हो गई। सचमुच परम आनंद का द्वार है ध्यान। मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस ध्यान रूपी वीडियो अंक का जो विशेष आनंद है, ये आत्मचिंतन का अनुभव का विषय है। आशा है आप भी इसी आत्मसागर, आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद के विशाल सागर में गोते लगाएंगे तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।